है ना। चलिए, तो पिछला क्लास में हम लोग कथन एवं कार्यवाही सीखे थे ना जी। हैं, तो कथन एवं कार्यवाही बना लिए होंगे। दरवाजा खोल दो, चला हवा हवा आएगा थोड़ा। हेलो 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 हेलो। कथन कार्यवाही हो गया ना कि नहीं हुआ? हेलो हेलो। इसमें कुछ नए बच्चे नजर आ रहे हैं। कौन कौन नए हैं? आप लोग का बैच आज से स्टार्ट होने वाला था ना, तो यहाँ आप लोग का क्लास नहीं है, आप लोग का क्लास ऊपर चल रहा है। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे। जिनका आज से नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो ऊपर वाले क्लासरूम में चले जाएंगे। ले जाओ, वो लोग ले जाएंगे, निकल जाइए। नया नए बैच के जो भी विद्यार्थी हैं उनका क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे। हैं? अगला फ्राइडे से? अच्छा, ऊपर से आ गए सब लोग। जो नए नए जो नए वाले हैं, जिनका क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट होने वाला था, वो क्लास अगला फ्राइडे से अब चलेगा। ठीक है, ठीक है ना। जिनका नया बैच स्टार्ट होना था आज से, नए बैच वाले जो भी विद्यार्थी हैं, अब अगला फ्राइडे से आएंगे। ठीक है, अगला फ्राइडे से आएंगे। ये पुराना बैच है, इसमें आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नया बैच आप लोग का फ्राइडे से आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे से। ठीक है, हम्म, क्या हुआ? क्या बोला? चलिए जी, तो हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग में आज नेक्स्ट क्लास में सीखने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है ना। अच्छा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बाद दो वो चैप्टर और बच जाएगा। जैसे हम लोग क्या क्या इसमें सीख चुके हैं, सिलोजिज्म हो ही गया है, आर्गुमेंट हो गया, एक्शन हो गया, एजम्पशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया। अभी हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सीख जाएंगे। एगो बच जाएगा काउज एंड इफेक्ट, एगो बच जाएगा डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग 10 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट समझाएंगे, आप अच्छे से समझ जाइएगा। और एगो बच जाएगा काउज एंड इफेक्ट। तो अभी हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद दो चैप्टर बचेगा, सोमवार को खत्म कर, सोमवार को क्लास लेंगे और सोमवार को आपका बैच समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर सोमवार को हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आज सेकेंड और लास्ट क्लास है, सेकेंड लास्ट। सोमवार को आपका क्लास लास्ट हो जाएगा। बचा क्या क्या है आपके बैच में? पॉलिटी और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक विषय मंगलवार से उम्मीद है लग जाएगा। हाँ सर, बताएंगे जैसा होगा वैसा। ठीक है, अभी हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को हिंदी में कहा जाता है कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष जो चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा बाकी सारे चैप्टर से। क्या क्या इसमें होता है, सवाल को हल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सब यहाँ बात लिखा हुआ है। सभी बात को आपको समझना है। उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, क्या किसी भी विषय के संबंध में दी गई जानकारी को कथन कहते हैं, तथा कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा जो तथ्य स्थापित किए जाते हैं उसे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन कहते हैं। किसी भी विषय के संबंध में दी गई जानकारी को कथन बोल देंगे। अच्छा, ये बतवा हम लोग हर चैप्टर में पढ़ रहे थे। किसी भी विषय के संबंध में अगर कोई जानकारी दी जा रही है उसको हम लोग कथन बोलेंगे, और उसके आधार पर जो अनुमान के द्वारा तथ्य स्थापित किए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निष्कर्ष बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इस प्रकार के प्रश्नों में एक या एक से अधिक कथन दिए गए होते हैं एवं इसके बाद दो निष्कर्ष एक एवं दो दिए गए होते हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना होता है, भले ही वह सर्वमान्य धारणाओं के अनुरूप न दिखता हो। सर्वमान्य धारणा के अनुरूप अगर नहीं भी दिखता है कथन,
तो उस कथन को क्या समझना है कि ये सही है। अच्छा, कथन में जौन बात कह देता है उसको सही है समझा जाता है। कह देगा सभी जींस लहंगा है, आ दीपक सर जींस पहने हैं, एकरा मतलब दीपक सर, भाई जींस को लहंगा मान लिया, हम आज जींस पहने हैं, ये लहंगा है। अगर सभी लहंगा जींस है तो जो लहंगा पहना है वो जींस हो जाएगा। सभी लड़का पागल है, अगर आप लड़का हैं तो आप पागल हैं, हम लड़का हैं तो हम पागल हैं। अगर हम पुरुष हैं तो पागल नहीं हैं। अब ये नहीं कहना है कि सर पुरुष भी तो लड़के ना होता है, होता तो है ये है, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़का को पागल बोला है। हम पुरुष हैं पागल हैं, लड़का है तो पागल है, आप पुरुष हैं तो पागल नहीं है। अब जैसे कहेगा सभी बुजुर्ग बुद्धिमान हैं, तो जितना लोग बुजुर्ग हैं वो सब बुद्धिमान हो जाएंगे, आज जो बुजुर्ग नहीं है वो बुद्धिमान नहीं होंगे। अब आप हमारा कहिएगा हम युवा हैं तो आप कहिएगा कि आप बुद्धिमान हैं, नहीं, जो बुजुर्ग हैं वो बुद्धिमान है। झा सर हुए, आर के सर हुए, शशि सर हुए, निराला सर जवान है, युवा हैं, मेरे मित्र हैं भाई। तो ये हम लोग जवान हैं और लोग, हम लोग युवा हैं और वो लोग बुजुर्ग हैं, तो वो लोग बुद्धिमान होंगे, हम लोग बुद्धिमान में नहीं आएंगे। कुणाल सर वो बुजुर्ग हैं। ये कोचिंग में दो ही आदमी युवा है, ये है, एगो दीपक सर एगो निराला सर, बाकी सब लगभग लगभग बुजुर्ग के कैटेगरी में आते हैं टोटल आदमी। ठीक है। अच्छा, कुणाल सर का एज मुझसे ज्यादा आप लोग को नहीं लगता है? शरीर में जान प्राण उनका नहीं है, अलग बात है, लेकिन एजवा तो ज्यादा ही ना लगता है। झा सर का एज ज्यादा नहीं लगता है? नहीं लगता है, एकदम लगता है। उससे क्या मतलब है? हैं? अजीब हाल है, शादी हो जाने से लोग बूढ़ा हो जाएगा, उम्र बेसी हो जाएगा है? ना ना, तो राहुल गांधी का तब उम्र हमरा से कम होगा, ब्याह नहीं हुआ है। नहीं नहीं, कह दीजिए, अरे हमारा ब्याह हुआ है, आप ना जानते हैं। मान लीजिए हमारा झा सर को कहीं खड़ा कर दीजिएगा, कुणाल सर को, आर के सर को, निराला सर को, कहेगा सबसे कम उम्र किसका होगा, तो लोग कहेगा निराला सर और दीपक सर, दो आदमी का, माने हमरो से कम उम्र आदमी निराला सर का बता देगा। तो कथन और निष्कर्ष देखना है, लॉजिक लगा लगा कुछो से कुछो नहीं जोड़ देना है, डायरेक्ट देखना है। ठीक है। हाँ। आगे आइए। इसके बाद आपको दोनों निष्कर्ष को पढ़ना पड़ता है और फिर सर्वमान्य मान्यताओं की अपेक्षा करते हुए यह तय करना होता है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर तर्क संगत रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब समझिएगा आगे। महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसको बढ़िया से समझना है। कथन में दी गई अथवा निहित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्य को निष्कर्ष निर्धारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है, इसको नोट किया जाए, हैं? ये बात को समझना है क्या? कथन में दी गई अथवा निहित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्य को निष्कर्ष निर्धारण में नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझिए, यदि सलाह है, चाहे परिणाम या निवारण आदि कथन से सीधा जुड़ा हो तो वे मान्य होते हैं। कथन में कोनो बात कहा, लगेगा आपको कि निष्कर्ष में कहा गया बात उस बात का सलाह है, चाहे उस बात का निवारण है, कथन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो निष्कर्ष के रूप में सही होगा। जैसे हम कहेंगे कि कल रात से ही मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। अब आप कहिएगा कि सर आपको सर दर्द का एक गोली खाना चाहिए, सर आपको सर दर्द का एक दवा खाना चाहिए, सर आपको अपने सिर में ठंडे तेल से मालिश करना चाहिए। आप हमको एगो सलाह दे रहे हैं, लेकिन कथन से जुड़ा हुआ बात है तो सही हो जाएगा। हम कहेंगे कल कल रात से मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, तो आप कहिएगा कि सर आपको जो है गैस की गोली जो है पीस के आप पीठ पर छाप लेना चाहिए, तो एक से सर का दर्द ठीक हो जाएगा। यह सलाह है, लेकिन कथन से जुड़ा हुआ नहीं है।
ठीक है, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इस सब बात। आगे पढ़िए। सामान्यतः भूतकाल की बात को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि कथन में बात वर्तमान काल की होती है, तो बीते हुए कल की स्थिति क्या थी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, यदि कथन में बात भूतकाल की गई हो तो निष्कर्ष भूतकाल में हो सकता है। मिला जुला के यहाँ से आपको डायरेक्ट ये समझना है कि कथन वर्तमान का है तो निष्कर्ष भी वर्तमान का लेना है, और कथन भूतकाल का होगा तो निष्कर्ष भी भूते का लेना है। वर्तमान का कथन देख के भूतकाल और भविष्य काल का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब भूतकाल का कथन दिया है तो वर्तमान और भविष्य का भी कल्पना नहीं कर सकते। तो जब का कथन और तब का निष्कर्ष ध्यान में रखना है। भविष्य काल की बात को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो वर्तमान का कथन देख के भविष्य का निष्कर्ष नहीं लेना है, कहीं को निष्कर्ष नहीं होगा, वो अनुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष नहीं लगा सकते। पूर्वधारणा तथा अनुमान पूर्णतः निषेध है, अतः इन्हें निष्कर्ष के रूप में न लें। ये बतवा लिखल है ना, लेकिन जब क्वेश्चन तैयार लोग करते हैं और जब आंसर लगाते हैं आप उसको पढ़िएगा तो लगेगा कि पूर्वधारणा है और सत्य रहता है। तो ये बात पे कम ध्यान देना है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पे आएंगे तो पता चलेगा। आगे कहा निष्कर्ष कार्यवाही के रूप में नहीं होना चाहिए, कार्यवाही के रूप में निष्कर्ष नहीं होना चाहिए यहाँ कह रहा है। और यहाँ कह रहा है कि परिणाम होना चाहिए, यहाँ कह रहा है कि निवारण होना चाहिए। तो निवारण का मतलब समस्या का समाधान हुआ, और समस्या का समाधान के माने कार्यवाही हुआ। तो ये दोनों बात दिया है, लेकिन एक पर ध्यान कम देना है, नियम है लिख लेना है। यदि कथन धनात्मक पॉजिटिव हो तो ऋणात्मक निगेटिव निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। सरकारी आदेश या नियम का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार्य होता है, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन से सीधा संबंध रखता है तो मान्य होगा। माने सरकारी नियम कानून के हिसाब से कोनो कथन निष्कर्ष देगा तो सरकारी नियम हर जनता के लिए मान्य होता है, तो सही होगा। अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए निम्न उदाहरण दिया जा रहा है, अभ्यर्थी इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। आपकी सुविधा के लिए क्या दिया जा रहा है? एग्जाम्पल, उदाहरण। कहा कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, सही बात है। अच्छा, एगो कहावत आप सुने होंगे कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है, गलत है। ये जवन मुहावरा है ये गलत है, जिसने भी बनाया उसने गलत बनाया, मैं उसे प्रूफ कर सकता हूँ। वो लोग मिलते तो मैं हर बात को काट करके नया नया संशोधन करते जाता। लोग अगर मुझे दे दे इसकी जिम्मेदारी कि जो जो समाज में गलत चीजें हैं काट के उसको सही करिए, हम सब सही कर देंगे। जैसे बोला कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है, अरे ससुरा वो दीवार रहता तो दिले नहीं लगता, तोरा लिए वो दीवार है, उसके लिए तू परिये है, तबे न ओकरा से दिल लग गया। बोलिए जी। कहा कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है, नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए दीवार है, जो तोरा दिख रहा है ओकरा ऊपर ये दिख रही है, तब भी ओकरा दिल लगा है। तब ना कहा कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। बोलिए। अब सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है तभी तो किसी को पत्थर में भगवान दिख जाते हैं, अकोनो ससुरा को भगवानों पत्थरे का दिखता है। अब भगवान को शंकर जी को कोई कहेगा पत्थर है तो उस शंकर जी सही में ओकरा लिए पत्थर हैं, बाकी के लिए तो भगवान है। ज्योतिया के दिन जुतबंधन बाबा का कहानी सुनाया जाता है। आप लोग घर में मम्मी अगर की होंगी और संस्कारी बच्चा होंगे, ज्योतिया के दिन घर ही रहते होंगे मम्मी की सेवा में, कहीं कहीं मछली खा के ज्योतिया फास्टिंग किया जाता है, सबका अलग अलग नियम है। तो मम्मी को क्या चाहिए क्या जरूरत है ला के सब सामान दे रहे होंगे, मम्मी के साथ बैठ करके शाम में कथा सुने होंगे। तो आपको कथा में एगो बात सुनने के लिए मिला होगा, जुतबंधन का ज्योतिया का त्योहार 2 गो लेडीज की थी। एगो लेडीज बड़ी गरीब थी और एगो लेडीज अमीर थी। दुखिया सुखिया के कहानी है। तो दुखिया शंकर भगवान के पास पहुंची, ओकरा पास कुछो नहीं था, तो शंकर भगवान थोड़ा सा भभूत उठा के दे दिए, अपना हाथ से दिए थे।
बोले ले जाओ घर के कोना में। कॉन्सेप्टे समझा रहे हैं, बतिया नहीं रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा बतिया रहे हैं, नहीं, हमारा इंडिकेटो करना पड़ता है कि हम बतिया नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझाने तो लड़का कमेंट कर देता है। वैसे तो कमेंट हम आज के बाद पढ़ना छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन फिर भी आप लोग को समझा रहे हैं कि हम इस सवाल पे तर्क दे रहे हैं ताकि आप पांचों को सवाल बढ़िया से समझ जाइएगा ना, तो सब सवाल बढ़िया से बनाइएगा, ना तो हम 50 सवाल का रिवीजन करा देंगे, बाद में सवाल आएगा 51 नंबर वाला, तो फंस सकता है। अब 5 को समझा देंगे बढ़िया से तो बन जाएगा। तो वो दुखिया गई शंकर जी के पास, तो शंकर जी ओकर दुख समझ के भभूत उठा के दे दिए। बोले ले जाओ घर के चारों कोना में थोड़ा थोड़ा भभूत छिड़क देना। ले गई दुखिया और थोड़ा थोड़ा भभूत घर के चारों कोना में छिड़की ना, थोड़े देर के बाद वो भभूतवा जो है सोना में परिवर्तित हो गया। हर घर के कोना में इतना इतना सोना, अमीर बन गई। जौन सुखिया थी, दुखिया तो दुख से रो रही थी, आ सुखिया सुखे से रो रही थी। वो देखिए एकरा घर में सोना। बोली कहाँ से ले ली सा? तो बोली कि हम लाए हैं, शंकर भगवान हमरा दिए हैं। तो कहाँ से? तो वहां से। इहो गई शंकर भगवान से बोली हमरो भभूत दे दीजिए, बड़ी हम दुखी हैं, रो रही थी। शंकर भगवान त्रिकालदर्शी देख लिए, एकरा कुछो के दिक्कत ना है। बोले उठा लो जितना उठाना है, हम की दें, आइए गई है तो उठा लो। ये मोटरा लेके गई थी, मोटरा, एक मोटरा बांध के लाई होने से का राखी भभूत, अल्लाह क्या सब घर में अनाधुन छिड़क रही है, सोना हो ही नहीं रहा है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बेटा सोना नहीं हुआ। तो तू तकलीफ में नहीं ना गई थी, तू तो सुख में गई थी, तो कहां से सोना होगा? शंकर भगवान सब लीला देख रहे हैं तीसरा नजर से। अब सोची कि सोना नहीं होगा, बाहर के फेंक देते हैं। वो बाहर के निकाले 1 मोटरा, तो तैयार ससुरा 2 मोटरा, फिर निकाल के 2 मोटरा फेंके, तैयार 4 मोटरा। ससुरा स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा था, सारा घर राखिए राखी हो गया। करो उत्पात तो सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। भगवान जी को उसका तकलीफ दिखा था, आ तकलीफ में उसको भगवान जी दिखे थे, तब उसको मिला। न तो कौन ससुरा कहेगा ये पत्थर को पूज रहा है, तोरा लिए सही में वो पत्थरे है, पर हमारा लिए वो भगवान है। जैसे धरती पर चला, आपको कोई पसंद करता है तो आप उसको तहे दिल से लाख बार धन्यवाद कीजिए। कहें कि 150 करोड़ आबादी में एकलौता आप हैं जो ओकरा पसंद आए हैं, तहे दिल से उसको धन्यवाद कहिए कि 150 करोड़ की आबादी में उसने केवल आपको पसंद किया, केवल आपको चुना। क्यों? क्योंकि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। लोग किसी को वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू देना चाहिए। अच्छा, धरती पे 150 करोड़ आबादी है भारत की, आइए ना, है आपकी जनगणना में तो चाइनों से आगे चल गया आबादी में है। तो 150 करोड़ आबादी में अगर कोई आपको पसंद करता है तो उसके लिए 150 करोड़ में सिर्फ एगो आप हैं। आप बाकी सबके लिए 150 करोड़ में एक होंगे, लेकिन उसके लिए 150 करोड़ में एक वो आप ही खाली है हैं जो आपको पसंद करता है, चाहे करती है। तो ओकरा धन्यवाद कहिए, थैंक्स कहिए, ओकर इज्जत कीजिए। गलत लिखा है, सब कहता है दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है। नहीं 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 नहीं, वो परिये है जेकरा से ओकरा दिल लगल है। हाँ जी, गलत लिखा है, सब गलत मुहावरा बनाया है। पहले हमारा जैसा तर्क देने वाला आदमी नहीं था, सब गलती गलती बना दिया। बोला कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। गलत है, इहो गलत है। बोला कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, दोनों गलत है। जैसे हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे जब वो तोर अपना होता तो लूटबे नहीं करता। वो गैरे था जो तोरा लूटा, आ तू ओकरा अपना समझ रहा था। बोलो यस कि नो? अब बोला कि मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी ही कम था। ससुरा, कम पानी में किस्ती डूबिए नहीं सकता है। पानी वहां ज्यादा था तबे तो किस्ती डूबा, तोरा लग रहा था कि पानी कम है। बोलो गलत है कि नहीं है? एकदम गलत है। हमारे पास लॉजिक है, हम बदलेंगे, हम लाएंगे समाज में बदलाव। बोलो गलत कि सही? हमार बात सही है कि ओकर बात सही है ना? मेरा सही है, इसको समझो।
सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। निष्कर्ष में कहा कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। ऑफ कोर्स 15 को तो एग्जाम्पल दिए। अब अभी डाउट है? कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं और कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। सही बात है। अब दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है? तोरा वो दीवार दिख रहा है, तो परी दिख रही है। तो कुछ लोगों को कुछ लोग बढ़िया और कुछ लोगों को कुछ लोग खराब। बोलो जी, ये पहला दिन क्लास कर रहे हैं। अब पहलो दिन बढ़िया से बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा है? ये हमार क्वालिटी है। नहीं बुझा रहा है जी? पहला दिन क्लास कर रहे हैं, रीजनिंग का अंतिम क्लास है। बढ़िया से बुझा रहा है कि ना? अब एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे, सोल्यूशन किया हुआ है। अब चलिए हम आपको डायरेक्ट लेके आते हैं सवाल पे। इधर एग्जाम्पल सब सोल्यूशन किया हुआ है, आप पढ़िएगा। यहां आइए, देखो कहा, हेलो, कहा कथन में, ऑप्शनों देख लीजिए सिलोजिज्म के जैसा। कहा अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है। अच्छी आवाज प्राकृतिक, फाटल बांस वाला आवाज नहीं। अच्छी आवाज प्राकृतिक उपहार है, लेकिन किसी को संगीत के, देखो लेकिन जोड़ दिया, एक एक लाइन को बढ़िया समझना है। लेकिन किसी को संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ता है। मतलब अच्छी आवाज अगर आपके पास है तो कुदरत की देन है, उपहार है। लेकिन अगर आपको संगीत के क्षेत्र में बेहतर करना है, पहला बात कि संगीत के क्षेत्र में आप बेहतर अच्छी आवाज से कर सकते हैं, क्योंकि कथन में चर्चा अच्छी आवाज का है। अच्छी आवाज के बावजूद भी अगर आप संगीत के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। किसका? आवाज का। अब निष्कर्ष नंबर 1 कहा प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता है। प्राकृतिक उपहार को पोषण की और देखभाल की आवश्यकता है, तभी तो कहा कि अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अभ्यास कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। कहीं मेरा आवाज खराब ना हो जाए, कहीं मेरा गला खराब ना हो जाए। गाना गाने वाले लोगों को देखिएगा, अल्टर पल्टर चीज नहीं खाते पीते हैं, ठंडा उंडा नहीं पीते हैं, गला खराब हो जाएगा। हम लोग भी बड़ी कम पीते हैं, तब वो सोच रहा गला खराबे भर रहता है, चिल्लाना है या भर देने तना है। तो पहिलका का कहना सही है। दूसरा कहा कि भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो, लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। नहीं, देखने में सही लग रहा है कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी आप अभ्यास कर सकते हैं, बात तो सही है। लेकिन कथन में अच्छी आवाज को अभ्यास करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ आवाज खराब है तो अभ्यास कीजिए, इसको हम सही नहीं मान सकते। माने पहले हम जींस लहंगा वाला एग्जाम्पल काहे दिए थे, बुजुर्ग और बूढ़ा वाला एग्जाम्पल काहे दिए थे? माने डायरेक्ट कथन से समझना है, अपने से सोच के कि नहीं कहना हाँ हाँ सही है। जैसे कोनो कोनो बात सही लगेगा, लेकिन सही नहीं करना है, कथन से सही होगा तब करना है। आंसर होगा केवल एक सत्य है। नेक्स्ट, अब देखो कहा कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन के तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में, स्वदेशी मतलब देश के अंदर जितना कच्चा तेल का उत्पादन होता है उसके तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। कच्चा तेल में कुछ भी आ सकता है, कौनो तेल आ सकता है। ये कौनो तेल का बात छोड़िए, एग्जाम्पल हम आपको सरसों तेल पे कहानी, सरसों तेल पे एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे स्वदेशी कच्चे तेल की उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग का मतलब अपने देश के अंदर मांग, एक में डीजल पेट्रोल किरोसिन कुछ भी आ सकता है। हम आपको सरसों तेल पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सरसों तेल भारत में जितना उत्पादन है, खपत और मांग उससे ज्यादा है भारत के अंदर। जैसे मांग तेजी से बढ़ रहा है, मतलब खपतो तेजी से हो रहा है, तब ना मांग बढ़ रहा है। मतलब कच्चा तेल मतलब सरसों तेल का उत्पादन भारत में जितना हो रहा है, कहीं ना कहीं मांग उससे भारत में सरसों तेल का ज्यादा है। माने जितना उत्पादन हो रहा है उतना में भारत में सरसों तेल से काम चल नहीं रहा है। लोग सब्जी बनाने में यूज ज्यादा कर रहे हैं सरसों तेल का। लड़की सब तो सरसों तेले में भुंजिया को छान देगी सब है। हमको याद है चला, दादी के जमाना में जब मेरे घर पे मछली बनता था तो देखते थे कि तावा पे तेल हल्का हल्का छिड़क के अब मछली को लाल लाल ताला जाता था धीमी आंच पे, ओकर टेस्ट अलगे रहता था।
आ दादी सिलवट पे मसाला पीसती थी, आ ओकरा में मछली लपेट लपेट के तलाता था। अब ससुरा की हो रहा है कि अब मछली में हल्दी लपेट के छना रहा है। सारा ससुरा स्वाद के डैडी मम्मी, तेल तो मारो के एकदम छिटा रहा है घर में, वैसे तेल सब सब्जी या भुंजिया बनाने में यूज कर रही है। दादी खाना मेरी बना देती थी कि लोग उंगली चाटते रह जाता था। अतने तेल डालती थी, अतनी सा तेल डाल के आ 2 ललका मिरचाई कुटुक देती थी, आ सब्जी डाल के चला देती थी। आ एक के बार नीमक, एक के बार मसाला, मसाला में खाली का हल्दी आ धनिया, वो जीरा मरीच, गरम मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, पनीर मसाला, स्पाइस मसाला, फलना मसाला, ढिमका मसाला नहीं डालती थी। आज ससुरा 75 गो मसाला डाला रहा है, तब वो सब्जी में वो स्वाद, सब गोबर, वो गोबरे खाइए रहा है आदमी, क्या कि बनाने वाला आदमी ये गोबर है, समझे? बनिए नहीं रहा है बढ़िया। कौनो लड़की से, हमार मम्मी हो चाहे मैडम हो चाहे बहन हो, सबका स्थिति वही है। पापा घर पे झगड़ा कर लेते हैं भाई मम्मी से, तो यो सब्जी बढ़िया नहीं बनता है, कहते का बनीले बाड़ू से, ले सही हटाओ सा ना खाई, माई हमार बनावत रहे। आ दादी का बनाया हम भी खाए हैं, हम बगले में बैठा रहते हैं, हम कहते पापा एक नंबर सही कहता रह। दादी माने इतना बेस्ट बनाती थी, दादी हमार नीमक डाल के खाली सब्जी बना देगी, खाइए उंगली चाटते रह जाइएगा, ओकर हाथे में स्वाद था, ऐसा बनाती थी, कसम से कह रहे हैं। पापा का सपोर्ट कर देते हैं, मम्मी हमरों पे गुस्सा जाती है, कहती बाप बेटा जा सो, दोनों के आज खाना ना मिली, ले जा अपन खाना हटावा। मार आना धून तेल डाले, तो मेहनत करिए नहीं रही है। खाना बनाने के टाइम में हर मसाला, हर नीमक का रेशियो और टाइमिंग, ये दोनों अगर मैच किया ना, खाना कोई भी बेहतर बना सकता है। ये लोग मसाला तेल का रेशियो बढ़ा दी है और टाइमिंग का रेशियो घटा दी है, मामला गड़बड़ यहाँ हो रहा है। अब जब जैसे ससुरा नीमक डालना है तो मोबाइल चला रही है, तो टाइम आगे चल गया, सब्जी जल गया, हल्का सा दूसरे तरह का गंध आ रहा है, ये समस्या है। फिर आगे चल गए, यहाँ देखिए, तो जैसे जितना तेल का उत्पादन हो रहा है, खपत उससे ज्यादा, भुंजिया में आना धुन, सब्जी में आना धुन। अब इस समस्या का समाधान चाहिए, तो कहा कि कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। अब क्या करिएगा, तेल के कमी है, बिना तेल के तो सब्जी खाइएगा नहीं, घरे कहिएगा तो मानेगी नहीं, सब तेल उतने डालेगी। अब तेल ला के दिए 20 लीटर, बोलिएगा 1 महीना चला लेना है, अब पता चला 22 दिन में 1 लीटर तेल खत्म, 20 लीटर तेल खत्म, तो 8 दिन जो बचल है उसके लिए तेल लाना ना पड़ेगा, सब्जी तो पानी में नहीं छौंकाएगा। तो क्या करिएगा, तेल का आयात करिए, मंगाइए दूसरा देश से, पहला सही है। दूसरा, दूसरा कह घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, यो सही है। घरेलू मांग को या तो कम कर दीजिए, तब वो समस्या का समाधान है। मान जाओ कम सब्जी में तेल डालो, मसाला में कम, भुंजिया में कम तेल डालो, है जी, समस्या का समाधान हो गया। जैसे आप ही तेल ज्यादा बर्बाद करिएगा, हस्बैंड समझाएंगे देखो पैसा कम है, तेल से लीवर खराब हो रहा है, तेल कम डालो, मान जाइएगा, तब वो समस्या का समाधान। आप मनबे नहीं करिएगा, ना हम इतने डालम, फिर किन के लावे के पड़ी, तो यहाँ आइदर और का कंडीशन बन जाएगा, या तो ये कर दीजिए तब वो समस्या का समाधान, और ना तो ये कर दीजिए तब वो समस्या का समाधान। हस्बैंड खरीद के ला देंगे तब वो समस्या सुलझ गया, और ना तो आप तेल के खपत कम कर देंगे तब वो समस्या सुलझ जाएगा। बोलो जी ना, कंडीशन बन जाएगा आइदर और का। हाँ ठीक है, एगो लिख रहा, गुरुदेव हम किसको थैंक्स बोले, आज तक हमें किसी ने पसंद नहीं किया, हम तो अखंड सिंगल हैं। अच्छा कोनो बात नहीं, तू सिंगल से मिंगल हो जाएगा, पढ़ाई करो खाली। हाँ जी, फिर आप हर सवाल में हमसे यही सवाल करते हैं, इस सिलोलिज में थोड़ो है कि एक एक लाइन मिलेगा। जैसे एगो लाइन आप नहीं पढ़े,
कि सलाह, निदान, निवारण कथन से जुड़ा हुआ है तो सत्य होगा। तो अब जैसे बुखार लगेगा तो बुखार बुखार से ठीक तो नहीं होगा, बुखार दवाई से ठीक होगा। तो कहिएगा कि दवाई के बाद कथन में नहीं है, तो कैसे रहेगा बताइए, बताइए। लीजिए पढ़ लीजिए पीछे, आजा, हाँ लो पढ़ो। यदि सलाह, परिणाम, निवारण आदि कथन से सीधा जुड़ा है तो मान्य होता है। तो उस सलाह न है, जितना उत्पादन स्वदेश में तेल हो रहा है, मांग उससे बढ़ल है। तो मांग बढ़ल है तो वह एक प्रकार का समस्या है। तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा? या तो आप आयात कर लीजिए, ना तो खपत को कम करिए। अब बुखार लगल है तो दवाई खाना चाहिए। तो अब कहिएगा कि सर दवाई का चर्चा कथन में नहीं है, तो कथन में बुखार का चर्चा है ना, आ दवाई बुखारे के ना दे रहा है, दवाई पैखाना का तो दे नहीं रहा है। सही है, बैठिए आगे। सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। आज सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। एकरा मतलब कि सुनीता संगठित व्यक्ति में जाएगी ना। फिर से पढ़िए, संगठित का मतलब जो बिजी हैं, जो संगठन के अंदर हैं, जो काम कर रहे हैं। हम भी संगठित व्यक्ति में आएंगे, कहीं कि एस के झा सर के कोचिंग में पढ़ाते हैं तो इस संगठन के सदस्य हैं, तो संगठित व्यक्ति कहे जाएंगे ना। क्या बोले, आपका नहीं है स्टूडेंट? आप भी संगठित में आइएगा, कहे नहीं आइएगा, संगठित है, इस संस्थान के अंदर है, पढ़ाई चल रहा है, बिजी है, संगठित है, एकदम है, संगठन में है ना। संगठन के अंदर सफाई कर्मचारी से लेके आ मालिक तक सब संगठित व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। एक लाइन के बाद जान लीजिए, ठीक है। किसी भी कंपनी में सारे लोग कर्मचारी संगठित व्यक्ति में आते हैं। सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। आज सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम, अच्छा व्यस्त कार्यक्रम हुआ क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम कर रही होगी तो संगठन में होगी। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। अब एक नंबर में कह रहा है सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, कम है। अच्छा दूसरा कह रहा है सुनीता एक मेहनती इंसान है, इहो है। जैसे मेहनती नहीं रहती तो उतना बिजी भइला के बाद में सूझ जाती है आराम से, कहती बड़ी थक गए हैं। आजकल तो खाने बनाने में आदमी थक जाता है, घरे ना खाना बनेला के बाद थक जाते हैं। ऐसे लगता है सोचा जैसे रात में चाहे शाम होते होते 4 गो लेबर बनिहार लगाना पड़ेगा शरीर चिपने के लिए, दाबने के लिए। ये हाल है लोगों का। आई बेचारी सुनीता व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है, तो कहीं ना कहीं वो भाई मेहनती इंसान है ना। वो आइदर और में नहीं जाएगा, आइदर और में जाएगा या तो इससे या तो इससे, यहाँ दोनों सही है, आइदर और नहीं दोनों सही है। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यह पुस्तक कोनो पुस्तक लिया, अब बोला कि यह पुस्तक जेड, एक पुस्तक का नाम है जेड। यह पुस्तक जेड एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत के गरीबी की समस्या पे अपना ध्यान केंद्रित करती है। माने एकरा में जो मैटर है 1950 और 1980 के बीच का है, आ गरीबी से रिलेटेड एकरा में मैटर है। आ ये किताब एकमात्र किताब है जो 1950 से 1980 के बीच गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अब निष्कर्ष नंबर 1, 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था। सही कि गलत? ये गलत है। 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था और 1980 के बाद गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था, तो उसका बीच का टाइम पीरियड काहे दिया? 1950 और 1980 के बीच में टाइम पीरियड जब फिक्स कर दिया, एक मतलब पहले हूँ गरीबी था अब बादों में गरीबी था। जैसे आप हमसे कोनो सवाल पूछिएगा तो कहेंगे बाबू एक काम कीजिए, आप 3 से 4 के बीच में आइए, आपको सवाल बता देंगे। एकरा मतलब कि 3 से 4 के बीच में हमारा पास टाइम है,
नहीं, 3 से 4 के पहले भी हमारा पास टाइम था, और 3 से 4 के बादो हमारा पास टाइम है। हम आपको बुला इसलिए उसमें रहे हैं कि उसमें हम आपको बताएंगे। अब आप कहिएगा 3 के 4 से पहले आप किसी को नहीं बताते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा है, ऐसा नहीं है। तो पहला गलती। दूसरा, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई पुस्तक नहीं है। तो अभी तो एकमात्र पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। कभी भी निष्कर्ष बनाना होगा, कथन को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, आराम से सही सही बना दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं हो सकता है। ठीक है। 5 नंबर, सफलता का रहस्य लक्ष्य की स्थिरता है। सोचिए तो तनी, सफलता का रहस्य लक्ष्य की स्थिरता है। सफलता का रहस्य क्या है? लक्ष्य की स्थिरता। माने अगर आपका लक्ष्य स्थिर है तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, वही सफलता का रहस्य है। कभी एन्ने, कभी ओन्ने, कभी हई, कभी हऊ, कभी फलना, कभी ढिमका करिएगा, उस सफलता का रहस्य नहीं बनेगा, सफल नहीं होइएगा। कहा कि रोज के टपके से पत्थर भी घिस जाता है। कथन से जोड़ के देखिए, सेम सेम बात कह रहा है। वो डायरेक्ट कहा, ही घुमा के कहा, बात सही है। रोज के टपके से पत्थर भी घिस जाता है, करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। पत्थर की रस्सी का औकात थोड़े जो पत्थर को काट देगा, लेकिन रोज के टपके से, माने लक्ष्य स्थिर है, वहीं से आएगा और वहीं जाएगा, काट दिया पत्थर। सही है। दूसरा, सफलता पाने के लिए एक चित निष्ठा आवश्यक है। जी, कथन में भी वही बात कह रहा है। क्लियर है? मेरे ख्याल से ना आपको सवाल खुद से बनाना चाहिए, ज्यादा समझ में आएगा। कहा कि भारत में शीर्ष 10% परिवारों की आय साझा रूप से राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। माने भारत में शीर्ष 10% परिवार की आय ऐसा है जो भारत का जो साझा आय है उसका अकेले 35% लेके उहे बैठल है। अभी वो मुकेश मुकेश अनिल क्या नाम है, मुकेश अंबानी बेटवा जो है, क्या नाम है, आकाश अंबानी, तो शादीशुदा लड़का है, पतली सी वाइफ के साथ पार्टी वार्टी में घूमते रहते हैं। आज मोबाइल देख रहे थे, उनका हाथ में घड़ी जो था वो 18 करोड़ का था। 2.5 करोड़ से वो घड़ी कंपनी स्टार्ट करती है बनाना। वो घड़ी की शुरुआत, कंपनी की शुरुआती घड़ी का कीमत 2.5 करोड़ से स्टार्ट है। वो हेवी वीआईपी लोगों को, वीवीआईपी लोगों को खाली देता है घड़ी बना बना के। वो घड़ी 11 साल में बन के तैयार हुआ था। पता ना ससुरा सच है कि झूठ है। 18 करोड़ ओकर कीमत है। वो कंपनी का सबसे महंगा घड़ी उनके हाथ में है। अब आप क्या कहिएगा, साझा रूप से जवन भारत का राष्ट्रीय आय है उसका कुछ हिस्सा तो उन्हीं का, उनका घड़िए में चल गया, नहीं चल गया, चलिए ना गया। तो कहा कि भारत में शीर्ष 10%, शीर्ष मतलब शीर्ष 10% का मतलब टॉप 10% परिवार की आय साझा रूप से राष्ट्रीय आय का 35% है। मैंने उहे अकेले लेके बैठे हैं 35%। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि जब एक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन का संकेंद्रण होता है, तभी तो रह गया ओकरा पास ज्यादा। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगा तो केनियो केनियो धन एकवाई हो जाएगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उन्हें ज्यादा धन चल गया, जो ज्यादा लूटेगा हड़पेगा उन्हें ज्यादा धन चल गया। दोनों कंडीशन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है, वितरित नहीं है, वितरित नहीं है। वो तो वितरित किया सही है, बराबर है, 35% के पास ज्यादा रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। इसमें तो कुछ सवाल ऐसा होगा जो डायरेक्ट हम टेस्ट में करवा चुके होंगे। टेस्टवा में जो आते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, जो नहीं आते हैं उनके लिए समस्या है। कल भी एगो टेस्ट है 12 बजे, क्वेश्चन ऑफिस में मिल रहा है, ले लीजिएगा, आइए कल। बाकी आगे हम लोग सोमवार को मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। सवाल बना लीजिएगा, जो फंसेगा पूछिएगा, ठीक है? ठीक है ना? आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, ठीक है?